उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरपुर में 5 बहुएं अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रही थीं। उनके नाम थे सुमित्रा 40 वर्ष की, परिवार की सबसे बड़ी बहू, जो हमेशा दूसरों की चिंता पहले करती थी। गायत्री 35 वर्ष की, जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान खोजने में माहिर थी। लक्ष्मी 32 वर्ष की, जिसके अंदर कभी न हार मानने का जज्बा था। सीमा 30 वर्ष की, पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन गरीबी के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकी। पार्वती सबसे छोटी 28 वर्ष की, जो हमेशा सपने देखने और उन्हें पूरा करने की उम्मीद रखती थी। इन बहुओं के पति या तो बेरोजगार थे या बेहद कम आमदनी वाले छोटे मोटे काम करते थे। खेती से गुजारा मुश्किल था और घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में कई दिन ऐसे भी बीतते जब बच्चों को भूखा सोना पड़ता। अक्सर बहुएं खुद खाना नहीं खाती ताकि बच्चों को खाना मिल सके। बड़ी बहू सुमित्रा ने एक दिन अन्य 4 बहुओं से कहा, हमें अब कुछ करना होगा, हम ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते। लेकिन सवाल यह था कि वे क्या करें और कैसे करें। गांव में कोई अच्छा काम नहीं था। बहुओं ने आपस में विचार किया और शहर जाने का फैसला किया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी चूड़ियां, झुमके और 2-3 जोड़ी कपड़े बेच दिए। जितना पैसा मिला, उतने में उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी जगह किराए पर ली। अब समस्या ये थी कि शहर में नया काम कैसे शुरू करें। सुमित्रा ने एक दिन सुझाव दिया, हमें खाना बनाने में अच्छी महारत है, क्यों न हम रेलवे स्टेशन पर कुछ बेचना शुरू करें। गायत्री बोली, लेकिन हम क्या बेचें? लक्ष्मी ने कहा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी आए। सीमा ने सुझाव दिया, रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री जल्दी में होते हैं, हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो झटपट तैयार हो सके। पार्वती बोली, क्यों न हम प्याज पराठा बेचें? इसे बनाना आसान है और यह स्वादिष्ट भी होता है। सभी को यह विचार पसंद आया, लेकिन समस्या थी, गैस सिलेंडर कहाँ से आएगा? तवे और बेलन की व्यवस्था कैसे होगी? अनाज और मसाले कहाँ से खरीदें? वे घबराई नहीं, उन्होंने अपने पास बचे आखिरी 500 रुपए लगाए और आटा, प्याज, हरी मिर्च और मसाले खरीद लिए। पहले दिन उन्होंने एक पुराने तवे को लकड़ी के चूल्हे पर रखा और प्याज पराठे बनाना शुरू किया। शुरू में लोग झिझक रहे थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन के आसपास पहले से कई होटल और ठेले थे। लेकिन जैसे ही यात्रियों ने पराठे का स्वाद चखा, वे एक एक करके वापस आने लगे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे, लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं थीं। पुलिस वाले बार बार परेशान करने आते और रिश्वत मांगते। स्थानीय होटल मालिकों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। गैस सिलेंडर और अन्य सामान जुटाने में परेशानी हो रही थी। एक दिन एक स्थानीय माफिया के आदमी ने उन्हें धमकी दी, अगर यहाँ दुकान चलानी है तो हमें हर हफ्ते 500 रुपए देने होंगे। बहुएं घबरा गईं। सुमित्रा बोली, हमने इतनी मेहनत से ये काम शुरू किया है, हम हार नहीं मानेंगे। वे बहुएं रेलवे स्टेशन पर हर दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक काम करती थीं। उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली इस तरह बनाई, सुमित्रा आटा गूंथने का काम करती, गायत्री मसाले तैयार करती, लक्ष्मी तवे पर पराठे सेंकती, सीमा ग्राहकों को पराठे परोसती, पार्वती पैसों का हिसाब किताब रखती। अब उनकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। अब वे 100 किलो से ज्यादा आटा खरीद सकती थीं। उनके पास अच्छे तवे और गैस सिलेंडर आ गए। रेलवे प्रशासन ने उन्हें स्टेशन के बाहर स्थायी जगह दे दी। अब लोग उनके पराठों को स्टेशन स्पेशल प्याज पराठा कहने लगे। एक दिन कुछ स्थानीय होटल वालों ने उनके स्टॉल को जबरन हटाने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तभी एक पत्रकार ने उनकी कहानी सुनी और उनके संघर्ष को अखबार में छापा। खबर वायरल हो गई और लोगों ने सोशल मीडिया पर उनका समर्थन किया। रेलवे प्रशासन को मजबूर होकर उन्हें सुरक्षा और स्थायी लाइसेंस देना पड़ा। अब उनके पराठों की कहानी सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं थी। वे धीरे धीरे एक छोटे से होटल में बदल गईं। अब वहां 20 महिलाएं काम करने लगीं। उन्होंने गरीब महिलाओं को रोजगार देना शुरू किया। अब उनके पराठे ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर भी उपलब्ध थे। एक दिन जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपने ये सब कैसे किया? सुमित्रा बोली, हमने कभी हार नहीं मानी, हमें किसी का सहारा नहीं मिला, हमने खुद को ही सहारा बना लिया। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेहनत से सब संभव है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी हों, हार नहीं माननी चाहिए। अगर महिलाएं ठान लें, तो वे अपने परिवार और समाज को बदल सकती हैं। एकता में शक्ति होती है। 5 बहुओं ने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करे। आज वे 5 बहुएं सिर्फ पराठे बेचने वाली महिलाएं नहीं, बल्कि संघर्ष और सफलता की मिसाल बन चुकी हैं।